हाय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। अपन एनसीईआरटी बुक के क्लास 11 के सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसका नाम क्या है? अच्छा, मैंने चैप्टर 2 रखा हुआ है, संबंध और फलन। ये है मेन, तो अपन संबंध पे ही फोकस कर रहे हैं अभी। तो फलन तो बाद में पढ़ेंगे। मैंने बता भी दिया संबंध को क्यों पढ़ रहे हैं, मेरा टारगेट क्या है। संबंध के लिए हमने समुच्चय पढ़ा। अब आज का टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, यहीं से अपन एक कदम फलन की तरफ बढ़ गए। यही दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन, दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। यही तो बोलते हैं शायद, सॉरी, ए क्रॉस बी नहीं, कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब इसको कैसे करते हैं समझते हैं। भाई गुणन है तो मल्टीप्लाई होगा ही, गुणा तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन दो समुच्चयों का आपस में क्या करना है? आपको गुणन करना है। तो थोड़ा इसको समझने का प्रयास करते हैं कि ये कैसे होगा। अब क्या होता है, मान लीजिए अपने पास भाई दो समुच्चय तो लेना पड़ेगा, तभी तो उनका गुणन होगा। मैंने अपने मन से कोई समुच्चय ले लिया, 1,2, 1,2 समझ लेना आप, क्योंकि यहाँ से मैं बोल रहा हूँ ना, एक कदम आगे चल रहे हैं फलन की तरफ। यहाँ से ही ये समझ गए, यहीं से सारी कहानी आपकी स्टार्ट हो जाएगी संबंध की। तुरंत इसके जस्ट बाद आपको संबंध पढ़ना है। आप रिलेशन पढ़ोगे, रिलेशन के बाद तुरंत बाद आपको क्या पढ़ना है? फंक्शन ही पढ़ना है। तो एकदम जस्ट ही इसके तुरंत बाद आपको रिलेशन मिलेगा। तो पहले इसको समझ लेना, कार्तीय गुणन क्या होता है। एक समुच्चय मैंने 1,2 ले लिया और दूसरा कोई ले लिया 3,4। छोटा ले रहा हूँ जो कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। दो समुच्चय का कार्तीय गुणन करना है हमें, तो मैंने ले लिया। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, ध्यान से देखना। ए कार्तीय गुणन बी, भाई कार्तीय गुणन ही तो करना है, तो क्या लिखूंगा? ए कार्तीय गुणन बी। इसको इतना हमेशा नहीं लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है ए क्रॉस बी। क्रॉस का मतलब हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट बोल सकते हैं, या तो कार्तीय गुणन बोल सकता हूँ। क्या बोल सकता हूँ? कार्तीय गुणन बी। मैंने लिख भी दिया ए कार्तीय गुणन बी, ए क्रॉस बी। इसको क्या पढ़ेंगे? ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी पढ़ेंगे इसको। अब ए क्रॉस बी निकालते हैं। अब ध्यान से देखते रहना, केवल देखना है आपको, और कुछ भी नहीं करना है, केवल देखना है कि कैसे कार्तीय को। एक बार देख लोगे, फिर इस पे जिस टाइप का भी क्वेश्चन मैं दूंगा आप तुरंत कर दोगे, लेकिन पहले इसको देखो। आप देखो, ए क्रॉस बी दे दिया। देखते हैं पहले नंबर पे कौन है? ए। इधर से स्टार्ट करेंगे। पहले नंबर पे कौन है? ए के पास जाएंगे। पहले नंबर पे कौन है? ए के पास गए, उसका प्रथम अवयव उठाएंगे, फर्स्ट एलिमेंट उसका लिया जाएगा। फर्स्ट एलिमेंट कौन है? 1 उठा लिया। अब इस 1 का दूसरे नंबर पे कौन लिखा है? बी। इस 1 का 3 से गुणा करूँगा, कार्तीय गुणन, और इस 1 का 4 से करूँगा। महा आसान है, लेकिन समझ जाओगे तो। और नहीं समझोगे तो कौन किधर जा रहा है, कैसे जा रहा है, कुछ भी आइडिया नहीं लगेगा आपको। तो देखो, पहले नंबर पे कौन है? ए के समुच्चय के पास जाओ, उसका प्रथम एलिमेंट उठा लो। कौन है? 1 ले लिया। अब इस 1 का 3 के साथ कार्तीय गुणन, तो बस कुछ भी नहीं, गुणा नहीं करना है। 1 का 1,3 छोटे कोष्टक में हो गया कार्तीय गुणन, बस 1,3, बस काम खत्म। अब इसी जितने भी हों, 1 का उठा रखा है, 3 से हो गया, इस 1 का किससे कर दूंगा? 4 से करूँगा। तो कार्तीय गुणन लिखने का तरीका क्या है? 1,4। अब इस 1 का बी के सभी अवयव से हो गया। बी में 3, 4 था, 1 का 3 से भी कर दिया और 4 से भी कर दिया। इस 1 का काम खत्म हो गया। फिर 1 के पास जाओ, 1 का दूसरा एलिमेंट उठाओ, 2, फिर स्टार्ट हो जाओ। 2 का 3 से होगा, 2 का 4 से होगा। तब क्या होगा? 2,3 और 2,4। यही हो गया ए कार्तीय गुणन बी। यही क्या हो गया आपका? ए कार्तीय गुणन बी हो गया। कितना आसान है। जो पहले नंबर पे हो
उसके एलिमेंट को उठाओ, पहले नंबर का अवयव को उठाओ, एक था उठा लिया मैंने, फिर दूसरे नंबर पर कौन है बी के पास जाओ, बी के सभी एलिमेंट के साथ उसका कार्तीय गुणन कुछ भी नहीं है, कोष्टक में छोटे कोष्टक में कॉमा लगाता चला जाओ, 1,3 1,4, 2 को उठाया 2,3 2,4, काम खत्म कर दिया। कठिन है? नहीं है, समझ जाओगे तो नहीं है। अब मैं आपसे तुरंत बोलूँगा पेन उठाकर तुरंत स्टार्ट हो जाओ कि मैं यहाँ पर अब लिखूँ बी कार्तीय गुणन ए, इसका मतलब क्या हो जाएगा बी क्रॉस ए। अब क्या हो जाएगा बी क्रॉस ए। तो यहाँ पर क्या होगा ध्यान से देखिए, पहले नंबर पे कौन आया बी, अब बी के पास जाएंगे, यहाँ पर पहले नंबर पे ए आया था, पहले नंबर पे बी आया, बी के प्रथम अवयव को उठाओ 3 को अब इस ए के सभी अवयव के साथ कार्तीय गुणन करो, तो 3 का 1 के साथ होगा, 3 का 1 के साथ होगा, 3 का 2 के साथ होगा, फिर 3 का कार्यक्रम खत्म हो गया। 4 को उठाता हूँ तो 4 को क्या लिखूँगा 4,1 4,2, काम खत्म हो गया। ये होता है कार्तीय गुणन बी। अच्छा, क्या ए क्रॉस बी बराबर में बी क्रॉस ए है? देखो ध्यान से। अच्छा ये बताओ, हाँ सर बराबर है। क्यों बराबर है सर? 1,3 और 3,1 दोनों में है, लेकिन हमने ये क्या है बेटा, आप सोचो 1,3 क्या है, ये है क्रमित युग्म। क्या है? क्रमित युग्म। तो क्रमित युग्म में पहले बता रखा है कि ए कॉमा बी बराबर में नहीं होता है बी कॉमा ए के, इसीलिए पढ़ाया गया क्रमित युग्म। पहले हर एक स्टेप का लिंक होता है। कार्तीय गुणन समझने के लिए पहले क्रमित युग्म समझना पड़ेगा। सभी का क्रमित युग्म है, ये सब क्या है क्रमित युग्म है। तो 1,3 बराबर नहीं होगा 3,1 के, क्योंकि हमने पढ़ रखा है। तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए बराबर नहीं होते हैं। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए एक प्रॉपर्टीज हो गया, एक समझो कि गुणधर्म हो गया, कार्तीय गुणन का गुणधर्म हो गया कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए आपस में बराबर नहीं होते। कारण ये है कि 1,3 और 3,1 बराबर नहीं है। मैंने बताया था जूता मोजा, पहले जूता बाद में मोजा, नहीं सॉरी, पहले मोजा बाद में जूता। ऐसा नहीं है कि पहले जूता पहन लो फिर बाद में मोजा पहनो, ये बराबर नहीं है। बात समझ में आ गया? तो ये लिख सकते हो आपके पास। तो देखो कार्तीय गुणन बस यही है और कुछ भी नहीं है। आपको थोड़ा सा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं एक प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसको मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, वीडियो को रोक कर अपने मन से ट्राई करना इसको। आप मान लो ए में दे दिया है ए कॉमा बी और बी में दे दिया हो आपको सी कॉमा डी कॉमा ई, तो क्या होगा? अब मैं ए क्रॉस बी लिखूंगा, आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इसका मतलब क्या है, ए कार्तीय गुणन बी। मैं लिख दे रहा हूँ, अभी भी स्टार्टिंग में है तो आपको दिक्कत ना हो। कार्तीय गुणन बी, ए कार्तीय गुणन बी क्या होगा? ए को उठाया, ए को उठा कर स्टार्ट हो गया ए कॉमा सी, ए कॉमा डी, ए कॉमा डी, ए कॉमा ई, इसका काम खत्म कर लिया। अब बी को उठाऊंगा, बी का क्या हो जाएगा बी कॉमा डी, सॉरी बी कॉमा सी, बी कॉमा डी, बी कॉमा ई, काम खत्म। कुछ भी हो, हमें क्या करना है, यहाँ पर बी क्रॉस ए के बारे में बात किया जाए, बी क्रॉस ए के बारे में बात करें तो क्या बनेगा बी कार्तीय गुणन ए। बी क्रॉस ए का मतलब क्या हो गया बी कार्तीय गुणन ए। ये क्या बन जाएगा आपका? देखो ध्यान से, तो जल्दी लिखो, सोचो और समझो क्या होगा। थोड़ा आप भी लिखो। मैं लिख रहा हूँ। पहले नंबर पे कौन आएगा सी, सी कॉमा ए, सी कॉमा बी, डी कॉमा ए, जल्दी जल्दी से लिख रहा हूँ, डी कॉमा बी है कुछ भी नहीं। डी के बाद क्या हो गया ई आ रहा है, ई कॉमा ए, ई कॉमा बी, बस हो गया काम खत्म। अब मान लो कहीं पे लिखा हो ए क्रॉस बी, क्या लिखा हो ए क्रॉस बी लिखा हो। अब मैंने ए कॉमा बी लिख दिया, ए कॉमा बी लिख दिया। ये भी हो सकता है कि इसका परिभाषा समझ सकते हो,
इसके थ्रू परिभाषा भी समझ सकते हो कि ए क्रॉस बी है तो ए कॉमा बी जो मिलेगा, अच्छा ए किस में होगा, बी में होगा कि ए में होगा? ये जो स्मॉल ए है कैपिटल ए में निकलेगा कि कैपिटल बी में निकलेगा? पहले नंबर पे कौन आएगा? पहले अवयव का, मतलब जहाँ आपका स्मॉल ए कैपिटल ए से आने वाला है और स्मॉल बी कहाँ से आएगा? कैपिटल बी से आएगा। मैंने कोई भी एलिमेंट लिखा हो, जैसे मान लो कहीं कहीं पे आपको ऐसे दे देता है, एक तो एक टाइप का हो गया, मान लो आपको कहीं पे आपको दे दे बी क्रॉस ए, क्या दे दिया? क्वेश्चन है, इस पर आपको मिलेगा, मैं यहीं पे ले ले रहा हूँ उदाहरण। बी क्रॉस ए आपको दे दिया कहीं पर 1,2 3,4 1,5 6,1, तो बोलेगा कि समुच्चय ए और बी ज्ञात कीजिए। आपको बोलेगा कि समुच्चय ए और समुच्चय बी ज्ञात कीजिए। बी क्रॉस ए दे दिया और ए और बी पूछ रहा है, तो ए बराबर कौन होगा और बी बराबर कौन होगा? पहले नंबर पे कौन आया? बी, मतलब जो पहले नंबर पे अवयव लिखे हैं ये किसके होंगे? बी के होंगे। तो पहले नंबर पे कौन आया? 1, कौन आया? 3, 1 मैं लिख चुका हूँ, फिर आ गया 6, ये हो गया बी। ए दूसरे नंबर पे 2 4 5 1, 2 4 5 1, ये हो जाएगा ए, बस काम खत्म। इम्पॉर्टेंट है, आपको हल्के में मत लेना इसको, क्वेश्चन है इस पर। अब आते हैं, इतना हमने पढ़ लिया, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। अब आपसे कुछ इसके गुणधर्म लिखवाया हो, अब 2-3-4 गुणधर्म है, प्रॉपर्टीज है, उसको देख लेता हूँ, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। अब उसने बोला ये है कि यदि आपका फर्स्ट बोला इसने, क्या बोलना चाह रहा है? मुझे ए बी एक समुच्चय या दोनों समुच्चय रिक्त हो तो उनका कार्तीय गुणन 5 होता है। फर्स्ट बोला है कि यदि ए या बी में से कोई एक रिक्त समुच्चय हो तो ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए एक रिक्त समुच्चय मिलता है। क्या बोलना चाह रहा है कि यदि ए और बी में से कोई खाली है, रिक्त है, कोई खाली है या रिक्त है, तो आपका ए क्रॉस बी करो या बी क्रॉस ए करो, क्या मिलता है आपको? रिक्त समुच्चय। ये तो समझ में आ गया। ये क्या है? फाई है। ये क्या है? फाई है। बी क्या है? मान लो 1 2 है, ये खाली हो गया, ए क्रॉस बी निकालोगे तो भाई फाई में कुछ आएगा यहाँ पर, मतलब हम लिखते ए में कुछ मिलता तो ए का यहाँ पर लिखते, फिर कॉमा 1 लिखते ना, यहाँ पे कुछ होता तो यहाँ पे लिखते 1 लिखता, फिर कुछ होता तो कॉमा 2 लिखता, तो है ही नहीं तो मैं कुछ लिखूंगा ही नहीं, तो केवल क्या आएगा? फाई आएगा। चाहे बी क्रॉस ए करो, जब भी क्या मिलेगा आपको? फाई मिलेगा। इस एक का किसके साथ लिखूं? किसी के साथ नहीं लिखना है, तो ये है इसके गुणधर्म, आप लिख लेना यहाँ पर। गुणधर्म फर्स्ट हो गया। अब सेकंड के बारे में बात कर लेता हूँ। समझ में आ गया? खाली है मतलब दोनों में से कोई एक खाली है तो आपका क्या होगा? रिक्त समुच्चय आएगा। यदि समुच्चय दोनों, इसमें एक भी समझ लेना कि यदि दोनों समुच्चयों में से कोई अपरिमित हो गया, इनफाइनाइट हो गया, तो इनका कार्तीय गुणन भी क्या आता है? इनफाइनाइट आता है। अपरिमित हो गया तो क्रॉस भी अपरिमित आता है। अब आपने देखा होगा उदाहरण, जिसके पास टाइम रहा होगा तो देखते हैं उदाहरण नंबर 1। उदाहरण नंबर 1 को देखो जल्दी से। उदाहरण नंबर 1 देखिए, यदि आपको दे रखा है कि क्या दिया है, देखिए जल्दी से। यदि आपको दिया है, देखो आपने लिख लगा दिया होगा शायद, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने बता भी दिया था
y माइनस 2 बराबर में 3,1 हो तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। तो लिखोगे यदि दो क्रमित युग्म समान होते हैं तो उनके संगत अवयव समान होते हैं। दो क्रमित युग्म समान होते हैं तो उनके संगत घटक समान होते हैं। इसका मतलब क्या होगा, x + 1 बराबर 3 और y माइनस 2 बराबर 1। यहाँ से x का मान 2 आ गया, x का मान 2 आ गया, यहाँ से y का मान कितना आ गया, 3 आ गया। काम खत्म, मजाक है। उदाहरण नंबर 2 को कर लोगे, p क्रॉस q और q क्रॉस निकलवा रहा है। उदाहरण नंबर 3 हो गया है, 3 को बताना पड़ेगा। थोड़ा सा जल्दी से उदाहरण नंबर 3 पे डिस्कस कर लेता हूँ मैं। उदाहरण नंबर 3 पे देखो, जब कॉन्सेप्ट सीख जाते हो तो क्वेश्चन की औकात 0 है। यदि कॉन्सेप्ट नहीं सीख पाते हो तो फिर प्रॉब्लम है। मान लीजिए a बराबर आपको दे रखा है 1 2 3, b बराबर उसने दिया हुआ है 3,4 और c बराबर दिया हुआ है आपको 4,5,6। निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। आपको पीछे क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्या क्या ज्ञात करना है। फर्स्ट उसने बोला है a क्रॉस b इंटरसेक्शन c। आपने बचपन में भी देखा होगा, जो कोष्टक में लिखा होता है उसको पहले सॉल्व करते हैं, जो कोष्टक में लिखा होता है पहले सॉल्व करते हैं। b इंटरसेक्शन c निकाल लेते हैं। तो b इंटरसेक्शन c निकालो, b और c में कॉमन क्या है जल्दी से देखते हैं, केवल 4 है। ठीक है, अब क्या करना है, a क्रॉस b इंटरसेक्शन c बराबर, क्रॉस लग गया, a के पास जाएंगे, a का प्रथम अवयव 1, b में तो केवल 4 है तो 1,4, फिर दूसरा क्या मिलेगा 2,4, तीसरा क्या मिलेगा 3,4। आंसर आ गया, काम खत्म हो गया। सेकंड नंबर पर आते हैं, a क्रॉस b इंटरसेक्शन a क्रॉस c, ये निकालना है। तो अभी क्या निकालूंगा, a क्रॉस b निकालते हैं। a और b का क्रॉस लेना है तो क्या लिखूंगा 1,3, 1,4, फिर क्या मिलेगा 2,3, 2,4, 3,3, 3,4। फिर आपसे क्या बोला है, 1 क्रॉस c। a में कौन है 1, यहाँ c में क्या है 4 5 6, थोड़ा बढ़ा जाएगा, देखते हैं। 1,4, 1,5, 1,6, फिर 2 आ जाएगा 2,4, 2,5, 2,6, फिर 3 आ जाएगा 3,4, 3,5, 3,6। अब दोनों में से इंटरसेक्शन लेना है, a क्रॉस इंटरसेक्शन a क्रॉस c। तो देखते हैं कॉमन क्या मिलता है दोनों में, उभयनिष्ठ। 1,3 इसमें नहीं, 1,4, 1,4 देखो दोनों में है, मैंने लिख दिया यहाँ पर 1,4। 2,3 नहीं है, ये 2,6 है। 2,4 ये है, देखो 2,4। 3,3 तो है नहीं, 3,4 शायद है, 3,4। ये हो गया, काम खत्म हो गया। मजाक सही है। अब बचे हुए 2 कर लोगे कि बता दो, इधर वाला बता दे रहा यूनियन। तो यूनियन तो मेरा निकल जाएगा यहाँ से, फोर्थ वाला। फोर्थ को मैं यहाँ पे आंसर दे रहा हूँ। क्या बोला है, a क्रॉस b यूनियन a क्रॉस c। तो a क्रॉस b निकाल चुके हैं, a क्रॉस c भी निकाल दें। मैं यूनियन कर दे रहा हूँ यहाँ पर, a क्रॉस b यूनियन a क्रॉस c, मतलब a और b को मिला देना है, मिला के लिख देना, मैं नहीं लिखूँगा। हो चुका है सब कुछ। अब आगे कुछ एक 2.1 बता दिया जाएगा, कल जो एग्जाम्पल आपसे लगे उसको लगा लेना। ठीक है, बाय बाय।